तो जगन्नाथ जी के एक भक्त थे बलराम दास, गाते बहुत अच्छा थे। उनको सेवा मिल गई थी, ठाकुर जी की निज सेवा गायन की करते थे। इतना मधुर गाते थे कि जब वो गाते थे जगन्नाथ जी के सामने तो श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमते थे उनके गायन को सुन करके। और सब पंडा पुजारी दर्शनार्थी लोग बलराम दास जी की बलैया लेते, बोले बलराम तेरी भक्ति देख, तू जब गाता है तो जगन्नाथ जी झूमने लगते हैं। लेकिन बंधुओं, एक दिन ऐसा आया श्री बलराम दास जी का पतन हो गया। और पतन का कारण, मंदिर में आई एक वैश्या, वो नृत्य कर रही थी और बलराम दास जी जो पद गा रहे थे उसी पद पर नृत्य कर रही थी। तो बलराम दास जी की थोड़ी दृष्टि चली गई उस पर, सुंदर थी। तो जो बलराम दास जी का गायन जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए होता था, अब वो गायन उसको रिझाने के लिए होने लगा कि ये रीझे। भगवत प्रसाद की सेवा से किसी और को रिझाओगे तो रीझ ही जाएगा, भगवत प्रसाद है। उस वैश्या के प्रति जब आकर्षण बढ़ा, दोनों के चर्चाएं होने लगी, आपस में मिलने लगे। रथ यात्रा का दिन था। श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होने के लिए अपने निज मंदिर से आ रहे थे। बलराम दास को सेवा मिली हुई थी ठाकुर जी के सन्मुख गाने की। लेकिन बंधुओं, ऐसी बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं सब जगह बात फैल गई। बलराम दास का तो उस वैश्या के साथ में कोई भाव है। तो मंदिर पुजारियों ने सबने नियम ले लिया, बोले कि अब इस बलराम दास को सेवा नहीं करने देंगे, ठाकुर जी अपवित्र हो गया, ये वैश्या का संग करता है। यहां श्री बलराम दास जी महाराज लेटे थे। लेटे लेटे आज की तिथि जैसी उनको याद आई ना, अचानक उठे, बोले आज तो रथ यात्रा है, आज तो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होंगे, मुझे सेवा करने के लिए जाना है, मुझे उनके सन्मुख जाकर के सुंदर गायन करना है। लेकिन अपनी स्थिति देखिए, एक वैश्या के पास बैठा हूं, अपवित्र अवस्था, आत्मग्लानि होने लगी। बोले कितनी सुंदर सेवा मिली मुझे जगन्नाथ जी की और मैंने उसमें कटौती करके एक वैश्या को श्रेष्ठता दे दी। नाथ वहीं रोने लगे, जगन्नाथ जी मुझे अस्वीकार मत करना, मुझसे गलती हो गई नाथ, मुझे क्षमा कर देना, मैं आज के बाद कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, आप कृपा करके मुझे अस्वीकार मत करना। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं ना, राधे ते चरणों की गर धूल जो मिल जाए, उसमें एक पंक्ति कहते हैं, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना। नाथ हमें चाहे कितनी भी पीड़ा दे देना, आप कितनी भी कष्ट हमको दे देना, लेकिन आप कभी हमें ना देखो और हमें कभी ना देखो, ऐसी सजा कभी मत देना नाथ। कभी कभी बंधुओं गलती हम सबसे होती है। हमारे ठाकुर जी का स्वभाव इतना अच्छा है कि हमारी गलती से वो ज्यादा नाराज नहीं होते, बस आप क्षमा मांग लिया करो। और क्षमा मांगने मात्र से काम नहीं चलेगा, ये वचन दिया करो, हे प्रभु हम क्षमा मांगते हैं, हमसे गलती होगी, आज के बाद नहीं करेंगे। देखना ठाकुर जी इतने सीधे हैं, बेचारे तुरंत मान जाएंगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन करना नहीं फिर दोबारा, क्योंकि उसके बाद यदि वो गलती हुई तो फिर नजरों से ही गिरोगे। अच्छा, ठाकुर जी की नजरों से जब कोई व्यक्ति गिरता है तो उसके संग क्या होता है पता है? संसार में बहुत यश मिल जाता है उसको, बहुत प्रतिष्ठा मिल जाती है, इतना धन मिल जाता है कि पैर जमीन पर रख ही नहीं पाता, वो संसार का हो जाता है, पूर्ण रूपेण उसको संसार व्याप्त हो जाता है रोम रोम में। उस पर इतना भी समय नहीं रहता कि वो ठाकुर जी के सामने जाए। वो सोचता है कि मुझ पर समय नहीं, मैं जा नहीं पा रहा। अरे फगले, ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, अब तू आ ही नहीं पाएगा उनके पास। ज्यादा सम्मान, ज्यादा प्रतिष्ठा, ज्यादा वैभव, ज्यादा यश मिलने के बाद में हरि स्मृति ना होना, ये ठाकुर जी की चाल समझिएगा आपको अपने आप से दूर करने की।
इसलिए वैष्णवों को प्रतिष्ठा से बचना चाहिए, और जब प्रतिष्ठा मिले तभी आंख बंद करके हाथ जोड़ के ठाकुर जी को निवेदित कर देनी चाहिए, नाथ ये इस पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं कभी इस प्रतिष्ठा के आदी ना हो जाऊं, नाथ ये आपकी है, स्वीकार करो। बलराम दास जी रोने लगे, बोले नाथ मुझे अस्वीकार मत कर देना। तुरंत दौड़े मंदिर की ओर, लेकिन यहां पुजारियों ने पहले ही परकोटा बना रखा था कि आज बलराम दास को आने मत देना, वैश्या का संग करता है। बलराम दास जी जिनके पद गायन के बाद ही रथ यात्रा शुरू होती थी, जैसे ही पहुंचे पुजारियों ने रोक दिया, बोले कहां जा रहे हो? बोले कि मैं पद गाऊंगा तभी तो रथ यात्रा होगी, तभी तो नंदी घोष रथ आगे बढ़ेगा। बोले अब तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुमने गलत काम किया, एक वैश्या का संग किया, जाओ आज से तुम्हारी सेवा को हम छीन रहे हैं, कोई और ढूंढेंगे उससे करवाएंगे सेवा। बलराम दास बहुत रोए। महाप्रभु जगन्नाथ 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 रक्षमाम महाबाहो 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 पाही माम, नाथ कृपा करो मुझसे अपराध हो गया। ऊपर बैठने नहीं दिया तो बलराम दास जी बोले मैं सामने से दर्शन करके चला जाऊंगा, तो दर्शन भी नहीं करने दिए। बोले नहीं तुम अधिकारी नहीं हो। बलराम दास जी बस इतना बोले, नाथ इतने वर्षों की मेरी सेवा आपने एक गलती की वजह से इतना ठुकरा दिया मुझे, कोई बात नहीं। चले गए समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जाकर के उन्होंने एक सुंदर रथ बनाया बालू से, और रथ बना करके पगडंडी बनाई। पगडंडी बना करके एक सुंदर से जगन्नाथ जी बनाए बालू के, और बालू के जगन्नाथ जी बना करके उस रथ के अंदर पधरा दिए। बोले आज पूरा विश्व रथ यात्रा वहां मना रहा है, मेरी रथ यात्रा नाथ यहीं स्वीकार करो। और सामने बैठ करके जैसे ही पद गाने प्रारंभ किया, जो पद वो हमेशा गाते थे, उड़िया भाषा का वो पद गाया। अब यहां रथ यात्रा बालू के रथ बना के, बालू के ठाकुर जी बैठा के बलराम दास रथ यात्रा कर रहे हैं समुद्र के किनारे, और वहां नंदी घोष रथ को लाखों लोग खींच रहे हैं, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। पसीना पसीना हो गए सब। बोले क्या हो गया भैया, रथ क्यों नहीं बढ़ रहा आगे? राजा पुजारी सबने जाकर के महाप्रभु जी को प्रणाम किया, कान पकड़े, बोले नाथ कोई अपराध हो गया, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? ठाकुर जी ने इतने में ही उद्घोषणा कर दी। बोले क्योंकि मेरी रथ यात्रा आज यहां नहीं हो रही है, मेरी रथ यात्रा समुद्र के किनारे हो रही है। आज मेरा रथ तो समुद्र के किनारे चल रहा है। सब दौड़ करके गए तो देखा समुद्र किनारे कोई नहीं था, अकेले एक बालूका के रथ में नन्हे से जगन्नाथ जी को बिठा करके और बलराम दास नाच रहे हैं, वही रथ यात्रा कर रहे हैं। सब ने जाकर के बलराम दास को प्रणाम किया। बोले क्षमा कर दो बलराम दास, तुम्हारे अपराध को हमने अपराध समझा, लेकिन जगन्नाथ जी कितने दयालु, उन्होंने तुमको क्षमा कर दिया और तुम्हारी रथ यात्रा को यहां। तो सोचो बंधु, ठाकुर जी क्यों है पता है? क्योंकि हमारे जैसा स्वभाव नहीं है उनका। हम तो बड़े निष्ठुर हैं। हमारे मन का एक व्यक्ति कोई काम ना करे, हम सबसे पहले उससे संबंध तोड़ते हैं। लेकिन सोचो जगन्नाथ जी ऐसे हो जाएं, राधा रमन लाल ऐसे हो जाएं, तो किससे संबंध रहेगा? कौन जाएगा मंदिर? सबके लिए कपाट बंद, क्योंकि अच्छा कोई है ही नहीं, उनके योग्य कोई है ही नहीं। ठाकुर जी का स्वभाव बड़ा मधुर है। तो ज्ञान और वैराग्य ये दो जीवन में लाओ, तभी आप भक्ति को समझ पाओगे। भक्ति के दोनों पुत्र हैं, तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य शिथिल हो गए। नारद जी महाराज बोले, देवी तुम्हारे बालकों की पीड़ा दूर कैसे होगी? बोले कि एक ही उपाय है। बोले क्या? कलयुग को खत्म कर दो, जड़ से खत्म कर दो कलयुग को, तो मेरे बालक ठीक हो जाएंगे। नारद जी बोले ये संभव नहीं, नहीं कर सकते। भक्ति भले ही कलयुग में हजारों अवगुण हो, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण भी है कलयुग के पास,
जिस युग में हम रहते हैं बंधुओं, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण है जो किसी युग में नहीं है, और वो गुण क्या है कि यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो फल योग साधना से नहीं मिलता, जो फल हवन करने से नहीं मिलता, जो फल तीनों युगों में श्रेष्ठ तपस्या करने से नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल और केवल ऊर्ध्वबाहु होकर के हरिनाम संकीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। आप जब ऊर्ध्वबाहु हो जाते हैं और उस समय हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, जब हरि का नाम संकीर्तन करते हैं, उस समय सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर में भी बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्धात्मा भी जो भजन करते हैं, उसका फल आपको मिल जाता है। अच्छा, एक बात और बताएं, अभी मैंने नाम उच्चारण किया श्री राधा रमन लाल, आप लोग नेत्र बंद करो। जितने लोग राधा रमन जी गए हैं या जितनों ने भी राधा रमन जी को देखा है, मेरे राधा रमन बोलते ही आप सबके चित्त में, नेत्रों में राधा रमन जी प्रकट हो जाएंगे। हो गए? ये सौभाग्य सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में जब तक आप वर्षों वर्ष ध्यान नहीं लगाओगे, तब तक ठाकुर जी की छवि नहीं दिखेगी। लेकिन इस कलयुग में ठाकुर जी का स्मरण करते ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के लाडले श्री राधा वल्लभ लाल जैसे ही बोला, तुरंत त्रिभंग लली ठाकुर जी, मधुर नेत्र कटाक्ष, मुखमंडल पर पत्रावलियां हैं, सुंदर वंशी धारण किए हैं, तिरछे खड़े हैं, ठाकुर जी बगल में श्री जी विराज रही हैं, माथे पर सेहरा पहना है, दुल्हा बनकर के राधा वल्लभ लाल बैठे, तुरंत दिख जाएंगे। ये योग्यता केवल कलयुग में है और किसी युग में नहीं। इसलिए कलयुग बुरा नहीं है। कलयुग में बुराइयां बहुत हैं, लेकिन यदि अच्छाई देखी जाए तो 3 युगों से ज्यादा अच्छाई है। यहां पर भगवत प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है, भगवत स्मरण बहुत सहजता से हो जाता है, ठाकुर जी की कृपा का अनुभव बड़ी आसानी से, सरलता से प्राप्त हो जाता है। इस कलिकाल में ज्यादा योग साधन नियम करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी तो कहते हैं कि भैया ठाकुर जी का केवल स्मरण करके मानसी ठाकुर जी की सेवा कर लो, उसी से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। कलयुग में प्रत्यक्ष सेवा से ज्यादा मानसी सेवा को श्रेष्ठ माना गया। मानसी सेवा कैसी? नेत्र बंद करके बैठ जाओ और विचार करो, सामने ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी का हम श्रृंगार कर रहे हैं, ठाकुर जी का हम भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी की हम आरती कर रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे नहीं है, ठाकुर जी कभी ऐसे भी हो रहे हैं, कभी ऐसे भी हो रहे हैं, ठाकुर जी कभी बैठ भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। इस प्रकार मनी मन सब चिंतन करते रहो। ठाकुर जी का ऐसी सेज है, ऐसी सैया है, ठाकुर जी का ऐसा सुंदर पुष्प बंगला है। बनाना कुछ भी नहीं है, लाना कुछ भी, केवल विचार करना है और सब स्वीकार करेंगे ठाकुर जी। ये योग्यता केवल कलयुग में और किसी युग में नहीं। इसलिए हम कलयुग को मार नहीं सकते। लेकिन देवी तुम चिंता मत करो। तुम चिंता क्यों करते हो? वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरो भवान श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मरत दुखम गमिष्यति। बंधुओं, एक हमारी कई बात और मानो। कभी भी कोई चिंता पीड़ा, जीवन में कोई विपरीत अवस्था आवे, एकांत में बैठिए, नेत्र बंद करिए और ठाकुर जी का नहीं, ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करो। ऐसे मधुर चरण ठाकुर जी के, सीधा चरण ठाकुर जी का उठा हुआ है, बायां चरण नीचे रखा है, ठाकुर जी त्रिभंग लली, केवल चरणों को ही याद करते रहिएगा। आप आधा 1 मिनट ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करेंगे, नेत्र खोलेंगे, स्मरत दुखम गमिष्यति, तुरंत आपको ऐसा लगेगा सब ठीक हो गया,
सब मंगल हो गया। और ये आप हमारी कही सुनी बात पे विश्वास नहीं, करके देख लेना। कोई भी विपत्ति आवे, ठाकुर जी के श्री चरणों का स्मरण कर लो। और युगल चरणार विंदों में हम बैठे हैं, शीश नवा रहे हैं, नाथ के चरणों में इत्र की मालिश कर रहे हैं, ठाकुर जी के श्री चरण कमलों को अपने कोमल हस्तों से, उनके कोमल चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करके अपने माथे से लगा। ऐसा भाव मानसी रखिएगा, 1-1.5 मिनट के लिए चिंतन कीजिएगा। आप नेत्र खोलेंगे ना, सच में लगेगा कि जो भी अव्यवस्था या जो भी चिंता थी अब वो ठीक हो गई, शांत हो गई। और ये केवल, मैं फिर कह रहा हूं, सुनने से मत करिए, इसको करिएगा आप, फिर आप याद करेंगे हमको। महाराज जी ने बढ़िया युक्ति बताई थी।